23 तारीख को बसंत पंचमी है और इस दिन शुक्रवार यानी जुमा भी है। बस इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश के धार में मौजूद ऐतिहासिक धरोहर भोजशाला में बड़ा बवाल होने की आशंका है, क्योंकि हर साल बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू भोजशाला में पूजा पाठ करते हैं, तो वहीं मुसलमान हर शुक्रवार वहां जुमे की नमाज करते हैं। भाईजान अड़े हैं कि जुमे पर नमाज करके ही रहेंगे। ऐसे में भाईजान को आज हमारी अगली रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हमारे पास भोजशाला से जुड़े ऐसे प्रमाण और साक्ष्य हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भोजशाला मस्जिद नहीं है बल्कि प्राचीन मंदिर था। ये ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद भोजशाला इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। भोजशाला के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर भोजशाला को बख्तरबंद किले में क्यों तब्दील किया गया है? आखिर क्यों भोजशाला के चारों तरफ पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है? तो इसके पीछे की वजह है बसंत पंचमी। साल 2026 में बसंत पंचमी जुमे के दिन यानी शुक्रवार को पड़ रही है, लिहाजा सांप्रदायिक ताना बाना ना बिगड़ जाए, इसीलिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हिंदू जोर शोर के साथ, भारी भीड़ के साथ सरस्वती पूजन के लिए शुक्रवार यानी बसंत पंचमी के दिन पहुंचेंगे। ओम सरस्वती नमः। दरअसल धार की ऐतिहासिक धरोहर भोजशाला काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की तरह विवादित है। भोजशाला एक ASI संरक्षित स्मारक है, जिसे हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं और मुस्लिम कमाल मौला मस्जिद। वर्षों से जारी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच हिंदू हर मंगलवार भोजशाला परिसर में पूजा कर सकते हैं, जबकि मुसलमान हर शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा कर सकते हैं। हर साल बसंत पंचमी पर यहाँ भव्य पूजा होती है, लेकिन इस साल बसंत पंचमी शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन पड़ रही है। इसीलिए हिंदू संगठनों की मांग है कि इस बार शुक्रवार को भोजशाला में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि 23 जनवरी को भोजशाला में पूरे दिन पूजा का अधिकार मिले। बसंत पंचमी का दिन हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन के लिए देना है, उसी का पालन होना चाहिए। तो जो आदेश है जिसमें बसंत पंचमी मुख्य है, तो बसंत पंचमी के दिन देना चाहिए, जैसा प्रतिवर्ष मिलती है हमें। हमारा पूजन किसी प्रकार से खंडित नहीं होगा और हिंदू समाज ने यदि संकल्प लिया है तो वो उसको पूर्ण करेगा और बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी। हालांकि हिंदू संगठनों की इस मांग पर मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और खुल्लम खुल्ला ये ऐलान किया है कि जुम्मे के दिन नमाज होगी, हर हाल में होगी, क्योंकि भोजशाला मुसलमानों की मलकियत है। जब ये मलकियत हमारी है, ये वक्फ की भी प्रॉपर्टी है। कमाल मौला मस्जिद 1902 के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपनी देखरेख में साफ सफाई के लिए लिया। मलकियत तो मुस्लिम की है, ये डंके की चोट पे, डंके की चोट पे मुस्लिम की जो है, हम तो यही मानते हैं कि हमारी मलकियत है। बता दें कि जब जब बसंत पंचमी और जुम्मा एक दिन पड़ा है, धार की धरती खून से लाल जरूर हुई है। साल 1996, 2003, 2006, 2015 और 2016 में भी बसंत पंचमी पूजा के दौरान हिंदुओं पर लाठियां चली थी और सांप्रदायिक तनाव हुआ था। और 10 साल बाद फिर शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ रही है। ऐसे में तनाव की आशंका को देखते हुए अभी से धार जिले में 2500 जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मगर बड़ा सवाल तो यह है कि भोजशाला पर किसका दावा सही है? क्या ये मुसलमानों की मस्जिद है या फिर हिंदुओं का मंदिर? ये पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम भोजशाला के भीतर दाखिल हुई। यकीन मानिए, जी न्यूज के कैमरे पर जो सबूत दिखाई दिए वो बेहद ही सन करने वाले थे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये पाली भाषा में लिखा हुआ शिलालेख है। ऊपर मैं आपको अंदर की एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये पाली भाषा में लिखा हुआ भोजशाला का शिलालेख। ये ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। अब मस्जिद में ये रजब दुबे जो तस्वीर दिखा रहे हैं ओम नमः शिवाय का क्या काम है? इसका मतलब भोजशाला सरस्वती का स्थान है, डंके की चोट पर। यह शिलालेख झूठ नहीं बोलेगा। ओम नमः शिवाय। दूसरा शिलालेख आपको दिखाता हूं, पाली भाषा में लिखा हुआ है। पहली लाइन जो मैं समझ पाया वो ये है, ओम सरस्वती नमः। सरस्वती का स्थान है। ओम सरस्वती, ओम नमः शिवाय ये मस्जिद में नहीं है मेरे भाई, ये ASI सर्वे करके ले गया है। तो देखा आपने कैसे आज भी भोजशाला में सनातन के प्रमाण साक्षात मौजूद हैं। अगर ये मस्जिद है तो फिर इस मस्जिद के दरो दीवार पर ओम नमः शिवाय और सरस्वती नमः कैसे लिखा गया है? और इतना ही नहीं,
भले ही मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर की निशानी मिटाने की पूरी कोशिश की है, मगर भोजशाला परिसर में अभी भी कई ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि भोजशाला मंदिर ही था। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति थी जिसको तोड़ दिया गया, ऐसे ही तोड़कर मस्जिद में इस भोजशाला को कन्वर्ट किया गया है। जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? लक्की वर्मा। लक्की, ये यहाँ पर क्या था? यहाँ माता जी की मूर्ति थी। तेज बोलिए। माता जी की मूर्ति यहाँ पर इसको खरीद करा गया था, वो उनके मुगलों के द्वारा यहाँ पर आके, ताकि इसको वो मस्जिद मदरसा घोषित करा जाए। हालांकि धार के भाईजान सनातन के तमाम सबूतों और साक्ष्यों को न सिर्फ खारिज करते हैं, बल्कि दावा करते हैं कि भोजशाला मस्जिद ही थी और मस्जिद ही रहेगी। हाई कोर्ट का फैसला जल्द से आ जाए तो ये निपटारा ही हो जाए। हाँ बिल्कुल, फैसला हो जाना चाहिए और निपटारा हो जाना चाहिए, तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिर क्या है वास्तविकता। भाई जो इतिहासकारों के पास है, जो सबूत वगैरह है, कागज है, वो सभी पेश कर रहे हैं। जब जांच हुई थी तब आप थे सही जांच के दौरान? नहीं, हम नमाज पढ़ने जाते थे खाली शुक्रवार को, बाकी जो कमेटी के लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो यहाँ आते थे और वो संभालते थे, देखते थे, वो यहीं रहते थे दिन भर। फिलहाल भोजशाला एएसआई के नियंत्रण में है, वही भोजशाला से जुड़ा मंदिर और मस्जिद का विवाद कोर्ट में है। लेकिन असली तनाव तो आने वाली बसंत पंचमी का है, जो शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन है। फिलहाल प्रशासन ने अपनी तरफ से सख्ती बढ़ा दी है। धार से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।